अब हम आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण के दूसरे विशेषण की चर्चा करते हैं। दूसरा विशेषण है सगुणों शब्दार्थों काव्य। अब अगर इस पर आप सामान्य रूप से विचार करो तो देखो कि जो सगुणों विशेषण है वो शब्दार्थों का विशेषण बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि शब्द गुण जो होते हैं वो शब्द और अर्थ के धर्म नहीं होते। अब इस बात को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें शूरता वीरता आदि जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर के धर्म नहीं होते बल्कि हमारी आत्मा के धर्म होते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है जो शूरता वीरता इत्यादि जो गुण हैं वो भी उसी के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो काव्य है, काव्य की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो काव्य में शब्द और अर्थ काव्य का शरीर होता है और रस उसकी आत्मा होती है। तो जो माधुर्य ओज और प्रसाद आदि जो गुण कहे जाते हैं काव्य में वो शब्द और अर्थ जो काव्य का शरीर है उसके धर्म नहीं होते बल्कि काव्य की आत्मा रस के धर्म होते हैं। अब यहाँ पर विश्वनाथ कहते हैं शब्दार्थयो सगुणत्वम विशेषणम अनुपपन्नम, अर्थात शब्दार्थ का जो सगुणत्व विशेषण दिया है वो भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? गुणानाम रसैक धर्मत्व, गुण केवल मात्र रस के धर्म होते हैं। अच्छा, ये बात विश्वनाथ कहते हैं कि मैं खुद नहीं कह रहा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, तेनेव प्रतिपादितम, आचार्य मम्मट के द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में इस बात को कहा है कि रसस्य अंगिनो धर्मः शौर्यादय इव आत्मन उत्कर्ष हेतवस्तेषु अचल स्थितयो गुणः, अर्थात जो अंगी रस के धर्म होते हैं वो गुण जो होते हैं वो गुण कहलाते हैं और वो जिस प्रकार से शौर्य आदि आत्मा के गुण होते हैं, जिस मनुष्यों के शरीर में जिस प्रकार से शौर्य आदि आत्मा के धर्म होते हैं ठीक उसी प्रकार से काव्य में माधुर्य आदि रस के अंगी धर्म होते हैं और रस काव्य की आत्मा होती है। ये बात आचार्य मम्मट ने स्वयं काव्य प्रकाश में प्रदर्शित की है 8वें उल्लास में। अब उसके बाद में यहाँ पर एक बात कही जा सकती है मम्मट की पक्ष की ओर से कि रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारत उपपद्यते इति चेत, कि भले ही ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को, आचार्य मम्मट भी जानते हैं कि रस जो है उसी के धर्म गुण होते हैं। शब्दार्थ के साथ रस गुणों का संबंध नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो शब्दार्थ के धर्म गुण नहीं हो सकते। लेकिन एक बात है क्या कि रसाभिव्यंजकत्वेन, वस्तुतः रस गुण जो होते हैं वो रस में होते हैं और रस के अभिव्यंजक कौन होते हैं? शब्दार्थ होते हैं। तो इस आधार पर अगर आप इसको उपचार से अगर मान लें, सीधा संबंध न होकर के इनडायरेक्टली अगर हम माने कि गुण जो हैं वो शब्दार्थ के धर्म होते हैं तो क्या समस्या है? तो कहते हैं तथापि अयुक्तम, फिर भी ठीक नहीं है। अर्थात आचार्य मम्मट की ओर से ये बात कही जा सकती है कि हम भी जानते हैं कि गुण रस के धर्म होते हैं, शब्दार्थ के धर्म नहीं होते, लेकिन रस जो है उसके जो व्यंजक होते हैं वो शब्दार्थ होते हैं। इस आधार पर हम उपचार से गुणों को हम शब्दार्थ का धर्म भी मान सकते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है, तथापि अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों? यहां पर विश्वनाथ कहते हैं कि चलो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम ये आप स्पष्ट हो जाएगा। तो मम्मट के पक्ष का अगर कोई व्यक्ति वहां पर होगा तो कहेगा हाँ बताइए क्या प्रश्न है। अकि तयो काव्य स्वरूपेण अभिमतयो शब्दार्थयो रसो अस्ति न वा, जिस शब्दार्थ को आप काव्य मान रहे हो यह बताओ कि उसमें रस होता है या नहीं होता। स्पष्ट है कि जिस शब्दार्थ को आपने काव्य कहा, तो कि
काव्य के लक्षण में भी ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं कि शब्दार्थो काव्यम। तो ये बता दीजिए कि उस शब्दार्थ में रस होता है या नहीं होता। अगर आप कहते हो कि नास्ति, नहीं होता, तो फिर गुणवत्वम अपि नास्ति, फिर तो गुण भी नहीं होगा, क्योंकि रस का गुणों के साथ अन्वय व्यतिरेकी संबंध है। गुणानाम तद अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, गुणों का रस के साथ कैसा है, अन्वय व्यतिरेकी संबंध है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ रस होता है वहाँ वहाँ गुण होते हैं, और जहाँ जहाँ रस नहीं होगा वहाँ पर गुण भी नहीं होंगे। तो आप तो सीधी सी बात है, ये बता दीजिए कि जिस शब्दार्थ को आप काव्य कह रहे हो उसमें रस होता है या नहीं होता। अगर आप कहते हो कि नहीं होता, तब तो इसका मतलब अगर उस शब्दार्थ में रस नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर गुण भी नहीं होगा। और अगर आप कहते हो कि अस्ति, होता है, तो चेत कथम न उक्तम रसवंतो इति विशेषणम, तो फिर आपने सगुणों की जगह आपने रसवंतो ही क्यों नहीं कह दिया। अगर आप रसवंतो शब्दार्थो काव्यम कह देते तो ये बात हो जाती, क्योंकि रसवंतो कह देने पर भी आप सगुणों वाली भावना उसके अंदर आ जाती, क्योंकि जो शब्द हैं वो रस से युक्त हैं, स्वाभाविक है कि उनमें गुण होगा ही होगा, इसलिए आपको रसवंतो कह देना चाहिए था। अब वहाँ पर एक बात है, क्या, गुणवत्व अन्यथा अनुपलब्धते इति चेत। तो कहते हैं कि देखो, गुणवत्व कहीं अन्यथा तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता, अर्थात गुणवत्व जो है उसका अगर आप शब्दार्थ के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो वो बिना रस के नहीं बन सकता। कहने का मतलब है कि गुण जब भी कहीं होंगे, जब भी मिलेंगे, तो किसके साथ मिलेंगे, रस के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, तो कहते हैं तरहि सरसो इति एव वक्तुम युक्तम न गुणवत्तम इति। तो कहते हैं इसलिए यहाँ पर सरसो ही बोलना ठीक था, सगुणों बोलना ठीक नहीं था। और उसके लिए एक लौकिक उदाहरण आचार्य विश्वनाथ देते हैं कि नहीं प्राणिमंतो देशा इति वक्तव्य है, सौर्यादि मंतो देशा इति केनापि उच्यते, कि जहाँ पर प्राणिमंतो देशा कहने की आवश्यकता हो वहाँ पर कोई सौर्यादि मंतो देशा ऐसा कोई नहीं बोलता, ये कहने का अभिप्राय है। कहने का भाव ये है कि जैसे सौर्य जो है वो प्राणियों में ही रहता है, ठीक है, ये सब जानते हैं, गुण जो हैं वो रस में ही रहते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन तो भी सरसो कहना ज़्यादा अच्छा है सगुणों कहने की बजाय। तो जिस प्रकार से सरसो और सगुणों का जो संबंध है उसी प्रकार का संबंध प्राणी मंतो और सौर्यादि मंतो देशा में है, अर्थात सौर्य कहाँ रहेगा, प्राणियों में रहेगा। तो कोई भी आदमी जो है प्राणी मंतो देशा ये कहने के स्थान पर सौर्यादि मंतो देशा कोई नहीं कहता। तो उसी प्रकार से जिस तरह से सौर्यादि मंतो देशा कोई नहीं कहता, उसी प्रकार से आपको भी सगुणों शब्दार्थो काव्यम नहीं कहना चाहिए, सरसो या रसवंतो शब्दार्थो काव्यम ऐसा कहना चाहिए। अब उसके बाद एक बात आती है कि अगर मम्मट की ओर से कोई कहे कि शब्दार्थो सगुणो इत्यनेन गुणाभिव्यंजको शब्दार्थो काव्य प्रयोज्येत्यभिप्राय चेत, कि यहाँ जो शब्दार्थों का विशेषण सगुणों जो किया गया है वहाँ पर शब्द कैसे हैं, वो शब्द हैं गुणाभिव्यंजको शब्दार्थ हो, गुणों के अभिव्यंजक शब्दार्थ, और यही यहाँ पर अभिप्रेत है। तो विश्वनाथ कहते हैं तो भी ठीक नहीं है। कह रहे क्यों ठीक नहीं है, गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्वस्य काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्वम न तो स्वरूपाधायकत्वम। अब एक चीज़ यहाँ पर जो विश्वनाथ लेकर के आ रहे हैं, ये बात अत्यंत विचारणीय है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि हम कर क्या रहे हैं, हम काव्य क्या होना चाहिए इस पर चर्चा कर रहे हैं, काव्य का लक्षण कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जब हम लक्षण पर चर्चा करते हैं तो हमें हमेशा स्वरूप आधायक तत्वों की चर्चा करनी चाहिए, हमें उत्कर्ष आधायक तत्वों की चर्चा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जैसे हम एक जब मनुष्य की चर्चा करते हो तो मनुष्य की अनेक प्रकार से उसके स्वरूप आधायक तत्वों के मनुष्यत्व के आदि के आधार पर उसकी एक व्याख्या हो सकती है, उसकी एक परिभाषा बन सकती है। लेकिन कोई कहे कि जिसमें 10 गुण होंगे वो मनुष्य होगा, जिसमें 5 गुण होंगे वो मनुष्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अर्थात जिसमें 10 गुण हैं वो भी मनुष्य है। अगर आपने एक लक्षण बना लिया, थोड़ी देर के लिए हम इसको समझने के लिए मान लें कि जिसमें मनुष्यत्व होता है वो मनुष्य है, तो जिसमें 10 गुण हैं वो भी मनुष्य है, जिसमें 5 गुण हैं वो भी मनुष्य है, जिसमें 1 गुण है वो भी मनुष्य है, और जिसमें एक भी गुण नहीं है मनुष्य वो भी है। क्योंकि आपने को जब मनुष्य का लक्षण बनाना है तो केवल आपको स्वरूप आधायक तत्व की बात करनी है, उत्कर्ष आधायक तत्व की बात नहीं करनी। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि जब आपको काव्य का लक्षण बनाना है तो वहाँ पर आपको केवल स्वरूप आधायक तत्व की चर्चा करनी है, और गुण जो होता है वो काव्य में उत्कर्ष आधायक तत्व होता है, इसलिए उसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। उस तरह से काव्य में जब आपने सगुणों शब्दार्थों काव्य में आप कह रहे हैं तो वहाँ पर सगुणों पद को आपको रखना ही नहीं चाहिए। गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्वस्य काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्वम न तो स्वरूपाधायक। तो कुल मिलाकर के यहाँ एक निष्कर्ष निकल गया। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई, और वो बात क्या हो गई कि जब भी कोई लक्षण बनाओ, चाहे काव्य का बनाओ चाहे किसी का भी बनाओ, उसमें आपको स्वरूप आधायक तत्वों की चर्चा करनी चाहिए, उसमें आपको उत्कर्ष आधायक तत्वों की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। जो गुण हैं वो उत्कर्ष आधायक तत्व हैं, वो स्वरूप आधायक तत्व नहीं है। और अब उसके बाद में एक सामान्य परिचय यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ दे रहे हैं कि काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम। काव्य का शरीर क्या है तो कहते हैं शब्दार्थ है। रसादिश्च आत्मा, काव्य की आत्मा क्या है तो कहते हैं रसादि काव्य की आत्मा है। गुणः क्या है, जैसे मनुष्यों में शौर्यादि होते हैं तो गुणः शौर्यादिवत, दोषा काणत्वादिवत। देखो दोष का एग्जाम्पल में क्या दिया इन्होंने, काणत्व दिया। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की एक आंख खराब हो जाए, उसमें काणत्व आ जाए तो मनुष्य तो वो तब भी रहेगा ना। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। रीतियों अवयव संस्थान विशेषवत, रीतियाँ क्या होती हैं, अवयव संस्थान की तरह से होती हैं। और अलंकारा कटक कुंडल आदिवत, और अलंकार कैसे होते हैं, कटक कुंडल के समान होते हैं। तो कहने का मतलब जब आप स्वरूप आधायक तत्व की बात करोगे तो इसका मतलब आपको रस की चर्चा करनी चाहिए, आपको गुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद में आचार्य मम्मट का जो अंतिम विशेषण है काव्य का, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अंतिम जो विशेषण है उनका वो है अनलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थो काव्यम। इसका मतलब क्या होता है, अब देख रहे हैं यहाँ पर पुनः क्वापि, कहीं पर, कहीं कहीं पर, अनलंकृति शब्दार्थो काव्यम। अलंकार न होने पर भी शब्द और अर्थ क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। कहीं कहीं अलंकार न होने पर भी शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। अलंकारों से युक्त न होने पर भी कहीं कहीं शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। ये अनलंकृति का स्पष्ट अभिप्राय है, ये अनलंकृति का एक अर्थ है। अब कहते हैं कि तदपि परस्तम, ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, अस्य अर्थ है सर्वत्र सालंकारो क्वचित स्फुट अलंकारो अपि शब्दार्थो काव्यम, कि सब जगह अलंकार होने चाहिए, पर अगर कहीं पर स्फुट अलंकार ना हो तो वो भी काव्य हो जाएगा। तो विश्वनाथ यहाँ पर कहते हैं कि पहली बात तो वही यहाँ पर लागू होती है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको सगुणों के खंडन में बताई थी, कि जिस तरह से गुण जो है वो काव्य के उत्कर्ष का आधायक है, स्वरूप का आधायक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य में उत्कर्ष का ही आधायक है, स्वरूप का आधायक तो अलंकार भी नहीं है। इसलिए तत्र सालंकार शब्दयो अपि काव्ये उत्कर्ष मात्रा आधायकत्वात्, अर्थात जो सालंकार जो शब्दार्थ होते हैं वो भी काव्य में उत्कर्ष मात्र के आधायक होते हैं, स्वरूप के आधायक तो वो भी नहीं होते। अब यहाँ पर जब ये बात यहाँ पर कही आचार्य ने, तो
इसी संदर्भ में वो वक्रोक्ति जीवितकार का भी खंडन कर देते हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित कहा है। उसकी चर्चा जब हम अन्य आचार्यों का खंडन करेंगे एक अन्य कक्षा में, तब हम उसकी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर केवल आपको इतना सा समझना है कि उन्होंने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति जो है वो काव्य का जीवित है, काव्य का प्राण है। और आचार्य कुंतक खुद ही कहते हैं कि वक्रोक्ति एक अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार अगर वक्रोक्ति है तो काव्य का जीवित नहीं हो सकता। काव्य का जीवित तो स्वरूप आधायक तत्व होता है और अलंकार क्या होते हैं, उत्कर्ष आधायक तत्व होते हैं। इसलिए यहाँ पर केवल इतनी सी बात हमें समझने की है कि आचार्य कुंतक ने शब्दार्थ को अलंकार्य माना है और वक्रोक्ति को अलंकार माना है। और इस आधार पर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अलंकार जो है वो स्वरूप आधायक तत्व नहीं है, उत्कर्ष आधायक तत्व है। और जब कभी आप काव्य की बात करेंगे, काव्य लक्षण की बात करेंगे, तो उसमें उत्कर्ष आधायक तत्व की चर्चा नहीं करनी है, आपको केवल स्वरूप आधायक तत्व का समावेश उसमें करना है। इस आधार पर ये ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंतक के मत का भी यहाँ पर खंडन हो जाता है। अगर विश्वनाथ की भाषा में देखें तो एतेन वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अपि परास्तम। क्यों? वक्रोक्ति अलंकार रूपत्वात्, क्योंकि वक्रोक्ति एक अलंकार है। अलंकार जो है वो स्वरूप आधायक तत्व नहीं है, वो उत्कर्ष आधायक तत्व है। ये यहाँ कहने का अभिप्राय है। अब उसके बाद में कहते हैं यच्च क्वचित स्फुट अलंकारत्वे उदाहरितम। अब हमने आचार्य मम्मट से कहा कि आप कह तो रहे हैं अनलंकृति पुनः क्वापि, अब कोई ऐसा आप उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर अलंकार स्फुट ना हो और उसको आपने काव्य मान लिया हो? तो विश्वनाथ आचार्य मम्मट ने वहाँ एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण को आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उदाहरण क्या है? यह कुमार हर स एव वर ताएव चैत्र क्षपः स्ते चोन मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेत समुत कंठते। अब इसका जब हम अर्थ करेंगे तो स्पष्ट है, यह कुमार हर स एव वर है, जिसने मेरे कुमार्य का हरण किया है वही मेरा वर है। ताएव चैत्र क्षपः, वे ही चैत्र की रातें हैं। तेचो उन्मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला, और वे ही खिली हुई मालती की सुगंध से सुगंधित प्रौढ़ कदम्ब की हवाएं हैं। साचैवास्मि, मैं भी वही हूँ। तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवारोदसी वेत्सी तरुतले चेत समुत कंठते। फिर भी रेवा नदी के तट पर वेतस के वृक्ष के नीचे सुरत व्यापार की लीलाएं करने को मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। ये कोई नायिका कह रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर एक नायिका है, वो अपने नायक के साथ किसी उद्यान में आती है और वहाँ उद्यान में आकर के, यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि एक नायिका है, वो अपने नायक के साथ उद्यान में आती है और उद्यान में आकर के वो कहती है कि जिसने कुमार्य का हरण किया था वही मेरा वर है, वे ही चैत्र की रातें हैं, वे ही प्रौढ़ कदम्ब की हवाएं चल रही हैं जिनमें खिले हुए मालती के पुष्पों की सुगंध है, मैं भी वही हूँ। लेकिन सुरत व्यापार की क्रीड़ाओं में मेरा चित्त जो है वो यहाँ रेवा नदी के तट पर वेतस के वृक्ष के नीचे उत्कंठित हो रहा है। अब मम्मट की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कोई अलंकार स्फुट नहीं है, लेकिन विश्वनाथ कहते हैं कि एतत् चिंतन, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है?
अत्र ही विभावना विशेषोक्ति मूलस्य संदेह संकर अलंकारस्य स्फुटत्वम्। विश्वनाथ कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक भी अलंकार नजर नहीं आया, हमें यहाँ दो दो अलंकारों का संदेह संकर नजर आ रहा है। और वो दो अलंकार कौन से हैं? एक अलंकार विभावना है और एक विशेषोक्ति है और एक संदेह संकर है। अब ये संदेह संकर है वो दो अलंकारों से मिलकर के बनता है, तो पहले हम एक एक अलंकार पर विचार कर लेते हैं। अगर हम विभावना की बात करें तो विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो जाए। जैसे कोई कहे कि बिना बादलों के बारिश हो गई, तो उसको हम कहते हैं विभावना। विशेषोक्ति क्या कहते हैं? कि जहाँ पर कारण तो हो लेकिन कार्य ना हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कोई कहे कि बादल तो थे लेकिन बारिश नहीं हुई। और संदेह संकर अलंकार से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जहाँ पर अनेक अलंकार मिले हुए होते हैं और वहाँ पर संदेह हो जाए उनके संकर के कारण, तो वहाँ पर संदेह संकर अलंकार होता है। अब यहाँ पर हमें ये विचार करना पड़ेगा विश्वनाथ की दृष्टि से कि यहाँ पर विभावना अलंकार कैसे हो गया और विशेषोक्ति अलंकार कैसे हो गया और उन दोनों का संदेह संकर अलंकार कैसे हो गया। तो यहाँ पर उत्कंठा का कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ के मस्तिष्क की जो कल्पना है वो यहाँ पर ज़्यादा प्रकट होकर के, स्फुट होकर के आ रही है। तो हम पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर विभावना अलंकार कैसे है। तो विभावना अलंकार कैसे बन रहा है? यहाँ पर जो नायिका है उसका चित्त उत्कंठित हो रहा है, लेकिन उत्कंठा का कोई कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो उत्कंठा के किसी कारण के उपस्थित न होते हुए भी, बिना कारण के भी, उत्कंठा के किसी भी कारण के न होने पर भी उत्कंठा का होना यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार हो गया। ठीक है। दूसरा, जब आप विशेषोक्ति की दृष्टि से जब आप बात करते हो तो इसको इस ढंग से समझना है कि यहाँ पर उत्कंठा का अभाव जो है वो क्या है? कार्य है। यहाँ पर उत्कंठा का जो अभाव जो है वो वहाँ पर कार्य है। तो उत्कंठा का अभाव के सारे कारण यहाँ पर विद्यमान हैं। ठीक है। उत्कंठा के अभाव के समस्त कारण यहाँ पर विद्यमान है, जितने भी यहाँ पर पद्य में बताए गए हैं। उसके बावजूद भी उत्कंठा का अभाव रूप जो कार्य है उसकी उत्पत्ति यहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार भी है। तो क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर विभावना अलंकार भी हो गया, यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार भी हो गया, और उन दोनों से युक्त यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति मूलक यहाँ पर संदेह संकर अलंकार यहाँ पर स्फुट हो जाता है, ये कहने का अभिप्राय है। तो कुल मिलाकर के ये जो पद्य है, इस पद्य में हमने एक चीज़ जानी कि आचार्य मम्मट की दृष्टि से यहाँ पर कोई अलंकार स्फुट नहीं है, लेकिन अगर आचार्य विश्वनाथ की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति दोनों अलंकार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।